हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिरों को जब हम लोग देखते हैं तो उनकी सुंदरता हमको बहुत आकर्षित करती है। इस आकर्षण के पीछे जो कारण है हम उसको मार्बल या संगमरमर के नाम से जानते हैं। हमने रेड स्टोन को बहुत फेमस होते हुए देखा है क्योंकि रेड स्टोन से बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हुई है और उसका जो मार्बल है काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऐतिहासिक इमारतों के लिए। मकराना के मार्बल के बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, लेकिन अभी एक मार्बल है गुजरात से जो रिसेंटली काफ़ी फेमस हो रहा है और बहुत सारे मंदिर निर्माण में उसका यूज़ किया जा रहा है। उसको मिला है जीआई टैग। जीआई टैग को आप सब लोग जानते हैं कि भौगोलिक संकेतक के तौर पर जाना जाता है। किसी स्थान विशेष पर कोई भी जो उत्पाद उत्पादित होता है उसको एक विशेष पहचान हम दे देते हैं। उसके ढेर सारे फायदे। ये सब क्या होता है इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसेंटली अभी अभी अंबाजी मार्बल जो है, इस गुजरात के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग दिया गया है और इसीलिए ये न्यूज़ चर्चा में है। तो स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज बात कर रहे हैं जीआई टैग। आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले टॉपिक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमी पेपर थर्ड, जीएस थर्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और प्रीलिम्स में तो आपको काम आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आप इन क्लासेस का पीडीएफ चाहते हैं कि इनका पीडीएफ आपको मिल जाए और पीडीएफ के साथ में किसी भी तरीके की अपडेट अगर आपको चाहिए तो अपडेट यहाँ से मिल जाएगी। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ एंड अपडेट। यहाँ से आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, नोट्स जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं। देखिए, ये सेरेमनी है या समारोह है। यहाँ पर जो अंबाजी हमारा अंबाजी संगमरमर है या मार्बल है, उस मार्बल को जीआई टैग दिया गया है और एक पहचान मिली है ना, एक पहचान मिली गुजरात के मार्बल को। और जब किसी भी स्थान को भौगोलिक संकेतक दिया जाता है तो उसके ढेर सारे फायदे होते हैं। ढेर सारे फायदे क्या होते हैं? एक तो है स्थान विशिष्ट या स्थान विशेष की धरोहर हो जाता है। उसके अलावा उसका कोई और व्यापार नहीं कर सकता, या उसके जैसे या उसी नाम से कोई और मार्बल की मार्केटिंग कर रहा है तो फिर उन पर हम रोक लगा सकते हैं। मतलब अब उत्पादन, प्रचार, प्रसार और बिक्री का जो अधिकार है वह अंबाजी मार्बल उस लोकल स्थान के लोगों को ही मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। इसका फायदा क्या है? इससे उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ने से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। इसकी मार्केटिंग बहुत आसानी से हो पाती है और इंटरनेशनल लेवल पर इनको रिकॉग्निशन मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो इनके आर्थिक लाभ बहुत सारे हो जाते हैं। उनमें जो फर्जी प्रोडक्ट चल रहे होते हैं वो फर्जी प्रोडक्ट पर भी रोक लग जाती है। जैसे आपने बार बार सुना होगा कि दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग देना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि दार्जिलिंग की जो टी है वो अपनी विशेष गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में दार्जिलिंग की चाय को 300 और 400 रुपये केजी में मिलने लगी। वो चाय जो इतनी महंगी है वह हर कोई 300 और 400 रुपये केजी में खरीद कर ले जा रहा और घर जाकर खुश हो रहा कि हमको दार्जिलिंग की चाय मिलेगी। लेकिन जब उन्होंने उनको कंज्यूम करके देखा तो अपनी घरेलू चाय और उसमें कोई अंतर नहीं लगा। तो दार्जिलिंग की टी की जो स्पेशलिटी थी उस पर क्वेश्चन मार्क लगा और दार्जिलिंग की जो चाय है उसकी बिक्री पर प्रभाव नेगेटिव पड़ा। इसीलिए इसको प्रभावी किया गया और जीआई टैग दिया जाता है और सारे के सारे अधिकार उस स्थान विशेष के लोगों के पास रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये है अंबाजी टेम्पल। आप गुजरात जाएंगे तो ये अंबाजी टेम्पल है और इसमें इस अंबाजी मार्बल का ही यूज़ किया गया है। अभी रिसेंटली जो हमारा राम टेम्पल बना है भगवान राम का, वहाँ पर भी इस मार्बल का यूज़ किया गया है। आप ध्यान रखिएगा। परिचय क्या है? अंबाजी गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित एक प्रमुख शक्तिपीठ और तीर्थ स्थल है। यह एक शक्तिपीठ है और तीर्थ स्थल है। तो आप इसको कल्चर वाले टॉपिक में भी यूज़ कर सकते हैं। संस्कृति में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो शक्तिपीठ है ये कहाँ पर है। अभी न्यूज़ में है और न्यूज़ में रहती है तो आ ही जाती है। एक शक्तिपीठ और तीर्थ स्थल के तौर पर जानी जाती है। नवंबर 2025 में अंबाजी मार्बल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री इस टैग को देती है, ये सवाल भी आपसे कोई पूछ सकता है। आप लोगों ने आईपीआर के बारे में पढ़ा होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर को आप लोग बौद्धिक संपदा के नाम से जानते हैं और इस बौद्धिक संपदा के अंतर्गत एक
एक कंपोनेंट आपको जीआई टैग भी देखने को मिलेगा। और जीआई टैग बेसिकली किसी स्थान विशेष की धरोहरों को संरक्षण के लिए दिया जाता है ताकि उनकी ब्रांडिंग, उनकी मार्केटिंग सब कुछ बेहतर तरीके से हो सके, इसीलिए इसको शुरू किया गया था। आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि जीआई टैग को कौन देता है, आप लोग बता देंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ये प्रदान किया जाता है। और जब भी आपसे कोई बात करता है कि भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बता देंगे भारत में इसकी रजिस्ट्री कराने के लिए मुख्यालय हमको चेन्नई में देखने को मिलता है। और ये 1999 में भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया, उसके अंतर्गत जो हमारे जीआई टैग है इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति से जुड़े विशिष्ट गुणों, गुणवत्ता या उसकी प्रतिष्ठा को कानूनी मान्यता देता है। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत जीआई एक बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर है और भारत में जीआई टैग देने के लिए जीआई एक्ट 1999 लागू है। तो किसी उत्पाद की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, उसकी गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, उसको मान्यता देने के लिए इसको जारी किया गया है। और ट्रिप्स एग्रीमेंट जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, उसके अंतर्गत ये आईपीआर में आता है। और भारत सरकार ने अपना जो एक्ट है जीआई टैग, ये 1999 में बनाया है और इसके अंतर्गत रेगुलेशन यहाँ पर किया जाता है। ये आपको मार्बल दिखाई दे रहा होगा, ये अंबाजी मार्बल है, काफी विशिष्ट है, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग क्यों मिला है? मुख्य कारण है उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध सफेद पत्थर, हाई क्वालिटी व्हाइट मार्बल है। और आप सबको पता है कि टेम्पल या जो हम लोग एस्थेटिक्स बिल्डिंग्स बनाते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनाते हैं, वह मार्बल का बहुत बड़े स्तर पर यूज़ किया जाता है। वाइट मार्बल है तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये कलात्मक भी है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है और इसी के कारण इनको जीआई टैग मिला है। विशिष्ट खनिज संरचना जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों पाए जाते हैं, तो विशिष्ट खनिज संरचना भी इसकी एक अलग अलग विशेषता है। असाधारण टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी, इसके ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जल्दी ब्रेक नहीं होता है, जल्दी टूटता नहीं है। अगर जल्दी नहीं टूटता है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी है, तो लोग यूज़ करेंगे, ट्रस्ट और फेथ बढ़ेगा और लोगों का जो पैसा लगा है उसका वैल्यू भी उसको मिलेगा क्योंकि दिखता काफ़ी सुंदर है। प्राकृतिक चमक और सौंदर्य, इसमें शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है और बहुत अच्छा दिखता है। आप कभी भी गुजरात जाएंगे तो अंबाजी टेम्पल, शक्तिपीठ जाइएगा, पूरा इसी से बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोहर आपको दिखाई देगा। ऐतिहासिक महत्व है, यह खनन क्षेत्र 1200 से 1500 वर्ष पुराना माना जाता है। मतलब यहाँ से हम लोग जो माइनिंग कर रहे हैं ये 1200 से 1500 वर्ष पुरानी है। अब इतना पुराना मार्बल की माइनिंग यहाँ से हो रही है, उसको जीआई टैग तो मिलना ही चाहिए। तो आपसे कोई पूछेगा कि अंबाजी मार्बल को जीआई टैग क्यों मिला है, उसके पीछे कारण ये है। ये सारे के सारे कारण आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व क्या है? अंबाजी क्षेत्र के मार्बल का उपयोग ऐतिहासिक मंदिरों में सदियों से होता रहा है। कहा जाता है कि यह मार्बल दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू के निर्माण में उपयोग हुआ है। उल्लेख है कि ताजमहल का संगमरमर भी समय के साथ क्षतिग्रस्त दिखाई देता है, परंतु अंबाजी मार्बल अपनी चमक और शुद्धता बनाए रखता है। मतलब जो हमने दूसरे मार्बलों का यूज़ करते हैं वो टाइम के साथ खराब होने लगते हैं, लेकिन दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वहाँ ऐसी कोई घटनाएं हमको देखने को नहीं मिली है। इसीलिए अंबाजी जो मार्बल है इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक है, ये इसको स्पेशल बनाती है अमंग ऑल मार्बल्स। तो जीआई टैग देना तो इसके लिए बनता था, ठीक है। राम मंदिर अयोध्या में संभावित उपयोग है, इसके उच्च स्ट्रेंथ और कैल्शियम कंटेंट के कारण माना जाता है कि इसका कुछ हिस्सा अयोध्या राम मंदिर में उपयोग हुआ है, मतलब इसका यूज किया गया है अयोध्या के राम मंदिर को बनाने में। जीआई टैग मिलने के लाभ क्या है? आर्थिक लाभ। अंबाजी मार्बल को एक वैश्विक पहचान, एक वैश्विक ब्रांड के तौर पर इसको पहचान मिलेगी, और ब्रांड के तौर पर पहचान मिलेगी तो इसका जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सीधा इससे हमको फाइनेंशियल प्रॉफिट है। निर्यात, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। कानूनी सुरक्षा, अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा कि स्थानीय उद्योग ये बढ़ेंगे, खदानें और कारीगरों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार में वृद्धि होगी। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि जो लोकल इसका प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। लोकल प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो वहाँ के जो वर्कर हैं उनको रोजगार मिलेगा और अल्टीमेटली उस एरिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन हमको देखने को मिल जाएगा। कानूनी सुरक्षा, जीआई टैग उत्पाद के दुरुपयोग, नकली बिक्री और ब्रांड की चोरी को रोकता है। क्षेत्रीय विकास, यह क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठा, पर्यटन और आर्थिक विकास का स्रोत बनेगा।
जैसे आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस शक्तिपीठ के बारे में भी नहीं सुना हो। हम अगर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में एक्टिव रहते हैं तो पता रहता है, लेकिन अंबाजी टेम्पल के कारण अब यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी बढ़ेगा, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में भौगोलिक संकेत जीआई टैग ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योगों को कैसे सशक्त बनाते हैं, अंबाजी मार्बल के उदाहरण सहित बनाइए। इकोनॉमी वाली सेगमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है और आप इसको लिख कर भी देखें और इसकी पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। आप अगर 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो SIP हिंदी है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, ये कोर्स है और यह एक क्रैश कोर्स है नवंबर बैच के नाम से। ये कोर्स आपको गोल्ड मिल रहा है 4,999, प्लेटिनम आपको मिलता है 6,999। GRS लाइव कोड को यूज कीजिए, इसके थ्रू आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि जो तिथि है, अंतिम तिथि, ये 20 नवंबर है। 20 नवंबर तक आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए क्रैश कोर्स की बहुत नीड होती है। एक बहुत ही शानदार टीम आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रही है, तो इस कोर्स का हिस्सा बने, आपके प्रिपरेशन को बेहतर करें, आप इसमें एनरोल कर लें। आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा हमारे एक फाउंडेशन बैच है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रतिज्ञा एक फाउंडेशन बैच, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं क्लासेस के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।